देखिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ओलिगोपोली का बेसिक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके, किंग डिमांड कर पढ़ चुके। तो यहाँ पर हम लोग जो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कुर्नॉट मॉडल ऑफ डुओपोली। ठीक है, ये जो कुर्नॉट मॉडल ऑफ डुओपोली है ये अगस्टीन कुर्नॉट ने दिया है 1838 में। तो ये जो डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, इसलिए डेट्स याद रखिएगा। जैसे कि और किसने दिया वो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुर्नॉट मॉडल ऑफ डुओपोली ऑगस्टीन कुर्नॉट ने दिया है 1838 में। बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ डुओपोली किसने दिया है, जोसेफ बर्ट्रैंड ने 1883 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एजवर्थ मॉडल। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वाला एक चैप्टर था उसमें एजवर्थ बॉक्स पढ़े थे। तो ये जो एजवर्थ मॉडल है ये किसने दिया है, फ्रांसिस एजवर्थ ने। और इसका क्या है, द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली कब आया था, 1897 में। ठीक है, एजवर्थ मॉडल किसने दिया है, फ्रांसिस एजवर्थ। यहाँ पे क्या है, द प्योर थ्योरी ऑफ मोनोपोली 1897 में। जो चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल है ये एडवर्ड चैम्बरलिन ने दिया 1933 में। ठीक है, और देखिए चैम्बरलिन का एक ओलिगोपोली मॉडल ये किसने दिया, एडवर्ड चैम्बरलिन ने 1933 में। स्टैकलबर्ग मॉडल किसने दिया है, हेनरिच फ्रांसिस वॉन स्टैकलबर्ग ने दिया है 1934 में। और किंग डिमांड कर्व हम लोग ने ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जाके देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग ने ओलिगोपोली मार्केट पढ़ा है। ये किसने दिया है, देखिए किंग ओलिगोपोली मार्केट के अंदर एक है किंग डिमांड कर्व, किसने दिया है, स्वीजी मॉडल में था, पॉल स्वीजी ने दिया है 1939 में। तो ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये कुछ डेट वगैरह आपको करवा दिए। तो अब हम लोग इसके और भी कुछ देख, तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब शुरुआत में हम लोग ने थोड़ा सा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो डेट होते हैं उसको हम लोग ने किया। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है ये ना तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना ही मोनोपोली है। ठीक है, क्या मैंने बोला अभी, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना ही वो परफेक्ट कंपटीशन है ना ही वो मोनोपोली है। जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वो कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब कि रियल वर्ल्ड में आपको प्योर परफेक्ट कंपटीशन या फिर प्योर मोनोपोली मार्केट नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में जो मार्केट एग्जिस्ट करता है वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट का। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, आपको बताना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मतलब बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ये सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, अगर आपको टी ना मिले उसके बदले में आपको कॉफ़ी मिले तो आप कॉफ़ी से भी काम चला लेंगे। तो टी एंड कॉफ़ी क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, अगर ये ना मिले तो उसके बदले में कोई चीज़ मिल जाए तो उससे भी काम चल सकता है। ठीक है,
तो देखिए अभी क्या है, अब हम लोग देखते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ये आपका सही है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कोई भी एंट्री या एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री एंट्री एग्जिट है, ठीक है। मेनी सेलर्स, यहाँ पे बताया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो क्या है, बहुत सारे सेलर, मतलब कई सेलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी। यहाँ पे क्या होता है, मेनी सेलर्स होते हैं। अब लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में इन विच मार्केट फॉर्म रिएक्शन ऑफ राइवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है हम लोग ने बहुत बार किया हुआ है, कभी असर्शन रीजन में आ जाते हैं, कभी मैच दी फॉलोइंग में आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन एक ही है, चैप्टर एक ही है, लॉजिक एक ही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि देखिए कि कौन से मार्केट में फॉर्म में रिएक्शन ऑफ राइवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बार बताया हुआ ए बी सी, तीन फॉर्म है, ए है, बी है, सी, ठीक है। अब यहाँ पर तीन आप दुकान भी ले सकते, तीन शॉप है एक मार्केट में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि तीनों सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब इसने प्राइस को 10 किया, ठीक है, इसका प्राइस 10 है, इसका भी प्राइस 10 है, इसका भी प्राइस 10। अब सडनली क्या होगा कि ए के माइंड में आया चलो प्राइस को बढ़ा देते हैं, ए ने प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन बी अभी भी नहीं, बी रिजिड है अपने प्राइस पे, सी भी रिजिड है अपने प्राइस पे, इन्होंने प्राइस को चेंज नहीं किया है। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, सी प्राइस को घटा देता है, सी पहले 10 में बेचता था 10 रुपए में, अभी वो 8 कर दे रहा है, प्राइस को डिक्रीज कर दिया। अब सी को देख के ए और बी सोचने लगे उसने तो प्राइस घटा दिया है, तो इसने प्राइस घटाया तो जितने भी बायर्स थे इसके और इसके सब यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जितने बायर्स थे ए बी के, अब ए बी के पास कोई नहीं जा रहा है क्योंकि ए सेम प्रोडक्ट को 12 रुपीज में बेच रहा है, बी सेम प्रोडक्ट को 10 रुपीज में बेच रहा है, लेकिन सी उसी प्रोडक्ट को 8 रुपीज में बेच रहा है। तो अब बायर्स जो भी खरीदने वाले आते हैं उनको लगता है कि सेम प्रोडक्ट कम सस्ते में मिलेगा तो लोग इनके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीप है, ठीक है। इन सभी के पास क्या एक्सपेंसिव है। तो अब क्या होगा कि ये देखा देखी ए ने भी प्राइस को डिक्रीज कर दिया और बी ने भी प्राइस को डिक्रीज कर दिया। अब कस्टमर तीनों के पास जाने लगे क्योंकि तीनों सेम प्रोडक्ट को मतलब सेम प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस में बेच रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है राइवल फर्म का रिएक्शन। जो राइवल फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई एक फर्म प्राइस को बढ़ा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई एक फर्म प्राइस को बढ़ा रहा है तो प्राइस के बढ़ने को फॉलो नहीं करते हैं। क्या मैंने बोला, प्राइस के बढ़ने को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वही अगर किसी फर्म ने, अदर फर्म ने प्राइस को घटा दिया तो बाकी फर्म्स भी प्राइस को घटा देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ फॉलो किया जाता है प्राइस डिक्रीज होना, प्राइस डिक्रीज होना को फॉलो करते हैं, प्राइस इंक्रीज होने को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये कौन सा मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, ओलिगोपोली मार्केट की, ठीक है। ऐसा कहाँ पे होता है, ओलिगोपोली मार्केट में होता है, तो इसका आंसर होगा डी, ओलिगोपोली मार्केट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विद कंसेप्ट, और मैंने इसके पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी करवाया। डेली में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, MCQs के क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो।